हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जामुन के पेड़ के नीचे, अर्ली मॉर्निंग करीबन 7:30। हाँ जी, आज सुबह सुबह मैं आ गई हूँ। हमारे घर के सामने ही हमारा एक प्लॉट है जहाँ पे लगे हुए हैं जामुन के पेड़, आम के पेड़, जो मैं हर साल आपको दिखाती हूँ और चिढ़ाती भी हूँ। हाँ कुछ सब्सक्राइबर्स कमेंट कर दिए। पिछले साल का मुझे एक कमेंट याद आ गया जब मैंने ये दिखाया था, तब उन्होंने कहा था दीदी क्यों चिढ़ा रहे हो हमें इतने अच्छे अच्छे ये जामुन दिखाकर। खैर जी, इस सीज़न भी जामुन बहुत अच्छे हुए हैं पिछले साल की तरह। हालांकि मैं इस बार थोड़ा लेट हो गई हूँ यहाँ पहुँचने में, थोड़ा नहीं बहुत लेट हो गई हूँ। जामुन तो कभी लगने शुरू हो गए थे, पर पहले वही है शादी में बिज़ी थे, अब थोड़ा सा फ्री हुए हैं। तो आज मैं आई हूँ यहाँ पे। देव जी तो डेली आते हैं, वो तो सुबह डेली आते हैं, जामुन लेकर जाते हैं घर पे। पर हाँ, आज मैं यहाँ देखने आई हूँ और ये देखो कितने ज़्यादा जामुन यहाँ पे बिखरे हुए भी पड़े हैं, ख़राब भी हो गए, मतलब नीचे गिर गिर के, क्योंकि भई ये शादी के बीच किसी को टाइम ही नहीं मिला इनको इकट्ठे करने का, तो ये ख़राब भी काफ़ी हो गए थे। हालांकि देव जी ने इसी बीच एक दो जनों को चाबी दी थी प्लॉट की जामुन तोड़ने के लिए, पर उन्होंने जो है ना पेड़ की टहनियाँ ही तोड़ दी साथ के साथ ही। तो फिर देव जी को गुस्सा आ गया, फिर उन्होंने किसी को चाबी नहीं दी। उन्होंने कहा चाहे नीचे गिर जाएंगे और जो ये गिलहरियाँ है, बंदर है, ये खा लेंगे, पर ऐसे टहनियाँ नहीं तोड़ने दूंगा मैं पेड़ की। उनको अच्छा नहीं लगता कि अगर प्लॉट में जाके कोई और पेड़ की टहनियाँ तोड़ दे। खैर जी, इधर मैं तो थक गई थी, मैंने तो थोड़े से जामुन इकट्ठे करे और उसके बाद आज गर्मी इतनी ज़बरदस्त हो रही थी कि मैंने यहाँ पे ये कड़ी पत्ता की पेड़ की टहनी तोड़ी और इसी को मैंने और वो पंखी बना लिया और इसी से मैं हवा ले रही थी। तो बस थोड़े से जामुन मैंने इकट्ठे कर लिए हैं और थोड़े से ये पड़े थे फ्रिज में इकट्ठे करे हुए, मतलब पहले दिन के। और ये जो है थैले में लेकर आए थे हम लोग फ्रेश जामुन, ये अभी के हैं, अभी तोड़े हुए हैं मतलब। और ये मैं लेकर जा रही हूँ आज अपने मायके। हाँ जी, आज मैं जा रही हूँ फाइनली अपने मायके मम्मी पापा से मिलने के लिए। हाँ, बुलबुल की छुट्टियाँ ऑलमोस्ट एंड हो गई है, मतलब ये व्लॉग स्टार्ट हुआ था शायद 29 का है या हाँ 30 का है, ये 30 तारीख का व्लॉग है ये। बुलबुल के स्कूल तो स्टार्ट हो गए थे, पर वही है ना, स्टार्टिंग में स्कूल में इतनी पढ़ाई वगैरह होती नहीं है, तो फिर मुझे ऐसे था कि चलो एक दो दिन जो है ना मम्मी पापा से मिलकर आ जाती हूँ। बहुत दिन हो गए मम्मी पापा से मिले हुए, पूरी मतलब गर्मी की छुट्टियाँ मेरी ऐसे ही निकल गई। पहले हम लोग घूमने के लिए निकल गए थे, उसके बाद शादी में बिज़ी हो गई थी। और अब मम्मी पापा के भी रोज़ कॉल आ रहे थे, कब आएगी कब आएगी, आएगी या नहीं भी आएगी, गुस्सा भी हो रहे थे थोड़ा थोड़ा। तो फिर आज फाइनली जो है हम लोग जा रहे हैं, मैं गुड्डू बुलबुल तीनों जा रहे हैं हम मम्मी पापा से मिलने के लिए। तो बस ये सारी तैयारी मैं करके गई थी प्लॉट। मुझे ऐसे था आते ही बस निकल जाऊंगी, पर सूट भी मैं डाल के गई थी, मुझे था आने के बाद मैं हल्का फुल्का सा थोड़ा अपना टचअप कर लूँगी और उसी सूट में मैं निकल जाऊंगी। पर प्लॉट में इतनी गर्मी थी, इतना पसीना पसीना हो गई थी मैं उस सूट में कि आने के बाद फिर मैंने कपड़े चेंज किए, थोड़ा सा अपना हुलिया ठीक किया और अब हम लोग निकल रहे हैं। और हाँ, जाने से पहले मैंने ले लिया था इनो, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी उस दिन, मतलब अब तो भयंकर गर्मी है हमारे यहाँ पे। आपके वहाँ मौसम का क्या हाल चाल है बताना। मतलब शादी के बाद से गर्मी ही है, वैसे तो देखा जाए तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, मतलब जो बारिश हुई थी वो शादी के आसपास ही हुई थी हमारे यहाँ। और इधर बच्चे भी तैयार हो गए हैं, गुड्डू भी तैयार हो गई है, बुलबुल भी तैयार हो गई है। गुड्डू के भी अब वापसी के दिन आ गए हैं, तो मुझे ऐसे था कि चलो गुड्डू को भी मिलवा लाती हूँ मम्मी पापा से और मैं भी होकर आती हूँ। वही है, माइक मतलब गर्मियों की छुट्टियाँ पूरी नहीं होती है जब तक हम माइक के ना पहुँच जाए, चाहे 2 दिन के लिए ही चले जाओ। तो मैं ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं जा रही हूँ, 1-2 दिन ही रुकूँगी। पर फाइनली आज जो है जा रही हूँ मम्मी पापा से मिलने। सुबह के 9 बज गए थे घर से निकलते निकलते ही। देव जी को ऐसे था कि अर्ली मॉर्निंग निकल जाना, 9 बजे तक पहुंच भी जाओगे। पर वही है, जब घर छोड़ कर आती है तो 100 चीज़ें देखनी होती है यार, मतलब ऐसे घर छोड़ के नहीं निकला जाता है। खाना भी बनाना था देव जी का, घर की साफ़ सफाई भी थी, तो सुबह के 9 बज ही गए। मतलब मैंने कोशिश करी थी जल्दी निकल जाऊं क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। और 9 बजे ही मतलब इतनी तेज़ धूप थी, इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी, जबकि मैंने कॉटन का सूट डाल रखा था, फिर भी मुझे गर्मी लग रही थी। खैर जी, देव जी का खाना मैं मतलब आज का तो बना कर आई हूँ,
कल से फिर वो अपना मैनेज कर लेंगे। उन्होंने कहा था मैं बाहर से टिफ़िन वगैरह मंगवा लूँगा। तो जब सुबह मैंने देव जी के लिए खाना बनाया था तो बच्चों का नाश्ता मैंने टिफ़िन में पैक कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि इतनी जल्दी बच्चे जो है घर से खाकर कुछ जाएंगे नहीं और रास्ते में इन्हें भूख लग जाएगी। तो बच्चे भी बस उठे ही थे, क्योंकि अब वही है छुट्टियां चल रही थी तो लेट उठने की आदत है बच्चों को, 9:30-10 बजे तो ये उठते हैं। और आज तो इनको 9 बजे नहाकर तैयार होना था। तो बस दोनों बहनें उठी, नहाई, तैयार हुई और सीधा गाड़ी में बैठ गई थी। तो नाश्ता फिर इन्होंने गाड़ी में ही कर लिया था। और इधर मम्मी पापा दोनों जो है पल के बिछाए इंतज़ार कर रहे थे हमारा। मम्मी तो गेट के बाहर ही खड़े थे इतनी धूप में। मैं वो वीडियो क्लिप ले नहीं पाई, तो मुझे इंस्टाग्राम की वो रील याद आ गई जिसमें मतलब दिखाते हैं कि जब मायके बेटी आती है तो मतलब घर वाले जो है मतलब मम्मी पापा जो है धूप में खड़े रहते हैं बाहर। तो वही इंस्टा वाली रील याद आ गई थी गुड्डू को। गुड्डू कह रही थी कि देखो मम्मी नानी जी भी वैसे ही खड़े हैं जैसे इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं। तो सही में यार ये जो प्यार होता है ये मायके में ही मिलता है और इनको कुछ नहीं चाहिए होता है कि बस इनको ऐसे था आ जाओ 2 दिन मिल लो, हमसे मिल लो। तो जी पहुंच गए थे हम करीबन 12-12:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे। और मम्मी के यहाँ पे खाना वाना सब जैसे मैं बताती हूँ हर बार कि जल्दी ही हो जाता है, तो बस मम्मी ने तो खाने की तैयारी कर रखी थी। मम्मी मेरे मम्मी पापा तो सिर्फ हरी सब्जियां खाते हैं, लौकी, घिया, तोरई, लोइया इस तरह की। और आज ये जो चटपटी सी सब्जियां बनी है थोड़ी सी ज़्यादा तेल मिर्ची वाली, ये सिर्फ हमारे लिए बनी है। तो छोले की सब्ज़ी बनाई थी मम्मी ने और झोल वाली अरबी की सब्ज़ी बनाई थी। तो बस जी खाना वाना खाया और उसके बाद यहाँ पे मम्मी ने मंगवाई थी साड़ियाँ हमारी शॉप से ही। हाँ जी, मेरे मायके में जो भी मतलब साड़ियाँ वाड़ियाँ जो भी लगती है ना वो सारी मेरी मम्मी शॉपिंग करती है हमारी शॉप से ही। हाँ, प्रीवियस व्लॉग में मैंने आप लोगों को एक साड़ी दिखाई थी जो मैंने उमा को गिफ्ट करी थी, वो भी हमारी शॉप की थी, किसी ने पूछा था, बट वो अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। वो लास्ट पीस बचा था जो मैंने उमा को गिफ्ट कर दिया था, ठीक है। और बाकी अभी ये साड़ियाँ मतलब अभी मम्मी ने मंगवाई है, मतलब पहनने के लिए भी, खुद के पहनने के लिए, क्योंकि मम्मी को इसी तरह की, मम्मी डेली में साड़ियाँ ही पहनते हैं सिर्फ, तो मम्मी को इसी तरह की हल्की फुल्की ये लेस वाली, मतलब मम्मी ने कहा था ज़्यादा मतलब बहुत चुभने वाली लेस नहीं होनी चाहिए, मेरे को बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट ये साड़ियाँ मतलब ला देना जो मैं घर में पहन सकूँ, कि मेरी मम्मी अभी भी साड़ियाँ ही पहनती है। हालांकि उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ना ही उन्हें कोई सज़ा मिली है कि इतनी भयंकर गर्मी में उन्हें 5 मीटर की साड़ी पहन के ही घर के सारे काम करने पड़ेंगे। ये मेरी मम्मी की पर्सनल चॉइस है, उन्हें अच्छा लगता है हमेशा से साड़ी पहनना। और ये अभी से नहीं है कि अभी कोई घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है तो वो साड़ी मतलब पहने, सूट पहने, शुरू से ही मतलब यही है। जब मेरी दादी थी तब भी वो उनको ऐसे नहीं था कि साड़ी पहननी पड़ेगी, मेरे पापा ने भी कभी कुछ नहीं कहा। और यही मतलब मैंने और मेरी भाभी ने हालांकि बहुत बार मम्मी को कहा कि आप अब सूट पहनना शुरू कर दो, पर मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, मेरे पे सूट अच्छा नहीं लगता, मुझ पे साड़ी ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं साड़ी ही पहनूंगी। और यही चीज़ है ना मेरी मम्मी मतलब घर में भी मम्मी ने रखी, मतलब मेरी मम्मी ने कभी मेरी भाभी को फोर्स नहीं किया कि भाई तुम्हें साड़ी ही पहननी पड़ेगी, तुम सूट नहीं पहनोगी। जो मेरी भाभी का मन होता है वो पहनते हैं, ठीक है, और ऐसा ही होना भी चाहिए हालांकि मैं मतलब मुझे भी काफ़ी सारी लेडीज़ कई बार कहती हैं कि दीदी आप सूट से ज़्यादा साड़ी में अच्छे लगते हो। और मतलब पहले मैं भी साड़ियाँ ही पहनती थी, मैं साड़ी में ही व्लॉग बनाती थी, तो काफ़ी सारी बहनें कहती भी है मेरे को। मैं मानती हूँ यार, एक औरत जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा सुंदर साड़ी में ही लगती है, पर एक कंफर्ट जोन नाम की भी चीज़ होती है, मतलब जो कंफर्ट होता है ना वो सूट में ही होता है। मुझे साड़ी में मैं कंफर्टेबल नहीं रहती, और गर्मी में तो साड़ी पहनना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इन दिनों तो मैंने साड़ियाँ पहनना मतलब बहुत कम कर दिया, घर पे तो मैं पहनती नहीं हूँ। मैंने मतलब अपने कंफर्ट जोन को चुना, ठीक है, जो मैं बहुत सालों तक मैंने मिस किया था। मतलब मेरे ससुराल में अलाउड नहीं था अपनी मर्ज़ी का पहनना, मतलब वहाँ पे ऐसे था कि तुम्हें साड़ी ही पहननी पड़ेगी। तो जी बस इसीलिए मैं भाग के मायके आया करती थी गर्मियों में, कि गर्मी में काफ़ी दिन तक जो है मुझे साड़ी ना पहननी पड़े। खैर जी छोड़ो पुरानी बातें। अभी हम लोग आ गए थे यहाँ पे, हमारे घर के पास ही है ताल वाले बालाजी का मंदिर, तो वहाँ पे हमने धोक लगाई। मम्मी को ऐसे था कि धोक लगा लो, पास ही है मंदिर, काफ़ी अच्छा मंदिर है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे मज़े ले रहे थे। रोड साइड ये गोलगप्पे का ठेला था और फिर हमने खाया
फालूदा। और सही बताऊँ ना, इतनी टेस्टी, मतलब सारी चीज़ें। अब आप ये कहोगे आपका तो मायका है, मायके की तो सारी चीज़ें बेटियों को पसंद ही आती है। हाँ, एक ये पॉइंट भी है, पर दूसरा अगर मैं मायके को साइड में रख दूँ ना, तो भी हमारा जो मतलब मेरा मायका है रतनगढ़, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है। गोलगप्पे भी बहुत टेस्टी थे, और उसके बाद जो ये फालूदा रबड़ी हमने खाई थी ना, ये भी बहुत टेस्टी थी। ये बात मैं नहीं, मेरे बच्चे कह रहे थे। बच्चे कह रहे थे मम्मी बहुत टॉप क्लास है सारी चीज़ें। तो बस इस तरह से हमने फर्स्ट डे एंजॉय किया अपना मायके में मम्मी के साथ। और इसी के साथ करूँगी आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।